हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम का हिसाब निकालना सीखेंगे अपने मोबाइल कैलकुलेटर से। तो कैसे हिसाब किया जाता है अपने मोबाइल कैलकुलेटर से, वो हमारा सवाल क्या रहेगा। तो सवाल हमारा इस तरह है कि प्रश्न है कि 120 रुपया किलो दाल है तो 25 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 750 ग्राम का दाम कितना होगा, हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद एक सवाल और रहेगा हमारा क्या कि अगर प्रश्न है कि 60 रुपये किलो चावल है तो 1 केजी, 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 500 ग्राम, 2 किलो 250 ग्राम तो है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका रेट कितना होगा। तो मैं आपको मोबाइल कैलकुलेटर के ज़रिए से बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर 2 सवाल लिए हैं, जो कि पहला में हम ग्राम वाला बताएंगे, ग्राम वाला कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम किलोग्राम और ग्राम दो साथ में जब रहता है तो कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम इसको निकालना सीख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, टैब है हमारे पास। टैब का ये कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया है। तो सवाल में हमारा जो दिया है उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, 120 रुपये किलो दाल है तो 25 ग्राम का दाम कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में लिखेंगे सबसे पहले हम 120, फिर लगाएंगे गुणा। उसके बाद देखिए ग्राम वाला, जब ग्राम वाला निकालना हो, जैसे 25, 50, 100 जो कि 1000 ग्राम से नीचे रहेगा, क्या रहेगा 1000 ग्राम से जब नीचे रहेगा तो कैसे हम लिखेंगे, देखिए 102.5 इस तरीके से 0.025, ठीक है, 0.025 तो कितना आ गया 3, यानी कि 25 ग्राम रेट कितना हो जाएगा 3 रुपये हो जाएगा। अब आते हैं 50 ग्राम पर। तो 50 ग्राम भी ऐसे ही लिखेंगे 120 गुणा 0.050 इस तरीके के। जीरो के बाद देखिए एक और जीरो लगा के तो हमने 50 लिखा है, कितना आ गया 6 रुपये, यानी कि क्या हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा। ये था हमारा 25 और 50 ग्राम के लिए। इसके लिए सबसे पहले इस तरीके से हमने लिखा 0.0 लगाकर इन सभी को लिखा, ठीक है। लेकिन अब आ गया जो 50 के बाद जो 100 आ गया, जैसे 100 हो गया, 250, 300, 400 इस तरीके जब आ जाता है तो कैसे करते हैं, चलिए बताते हैं आपको। लिखेंगे 120 गुणा 0.250, उसके बाद हम जीरो नहीं लगाएंगे, यानी जो हम दशमलव के बाद हम जीरो लगाकर इसको लिखते थे, अब हम जीरो नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 0.250, कितना आ गया 30, यानी कि 250 ग्राम दाम कितना हो जाएगा 30 रुपये हो जाएगा। अब आते हैं 300 ग्राम के दाम निकालने के लिए। तो 120 गुणा लिखेंगे, 120 गुणा 0.300 कितना आ गया 36, यानी कितना इसका रेट हो जाएगा 36 रुपया। अब आते हैं 750 ग्राम की। तो इसी तरीके से लिखेंगे 120 गुणा 0.750 ग्राम कितना आ जाएगा 90, यानी इस तरीके से 90 रुपया। यानी कि उसके बाद जब 50 के बाद जब 100 वाले में हम हिलते हैं, 100 वाले में चले जाते हैं तो क्या लिखेंगे, 0 के बाद जो अंक है उसको लिख देंगे। और जब 100 के जब ऊपर रहेंगे ना, जैसे 99 अगर रहेगा यहाँ पर, अगर 99 ग्राम निकालना हो 99 ग्राम का, तो इसको लिखेंगे 0.099, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। ये हो गया हमारा ग्राम वाला हिसाब। अब हम आते हैं किलोग्राम वाले हिसाब में। किलोग्राम वाला हिसाब क्या कह रहा है कि क्या है, प्रश्न 60 रुपये किलो चावल है तो 1 किलो, 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 500 ग्राम, 2 किलो 250 ग्राम का दाम कितना होगा। तो देखिए 1 किलो का रेट हमारे पास पता है कि 60 रुपये किलो चावल है, तो 1 किलो का रेट कितना हो जाएगा 60 रुपया। ये तो पहला हमें पता है। हमें अगला बताना है कि 1 किलो 200 ग्राम का रेट कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए लिखेंगे 1.200 इस तरीके से। जब 1 किलोग्राम और ग्राम दोनों साथ में रहता है ना, तो इस तरीके से लिखा जाता है 1.200। लिखेंगे 1.200 कितना आ जाएगा 72, यानी इसका जो दाम आएगा कितना आ जाएगा 72 रुपया हो जाएगा। और इसी तरीके से 1 किलो 500 ग्राम है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे 1.500 दशमलव लगाकर लिखा जाएगा। तो देखिए 60 गुणा 1.500 कितना आ जाएगा 90 रुपया। लिखेंगे यहाँ पर हम 90 रुपया। इसी तरीके से 2 किलो 250 ग्राम है, तो लिखेंगे इसको हम 2.250 इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा 60 गुणा 2.250 कितना आ जाएगा 135 रुपये, यानी कि 2 किलो 250 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा 135 रुपया हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर यहीं पर सवाल में कह दिया जाए कि 1 किलो 75 ग्राम का दाम बताइए तो कितना हो जाएगा। इसको पहले हम लिखेंगे कैसे, ये देखिए 1.75 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1.0
जीरो लगाकर 75 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 2 अंक है, हमें 3 अंक तक लेना रहता है। जब 2 अंक ही रहता है ना तो उसके आगे पहले जीरो लगाकर तब उसके बाद लिखा जाता है, और जो उसके बाद जब 100 के बाद चला जाएगा तो जैसे ये वाला हमने लिख कर बताया वैसे ही लिखा जाएगा। तो 1 किलो 75 ग्राम क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 60 गुणा 1.075, कितना आ जाएगा 64.5 रुपया, ठीक है। इसका ऐसे किया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, मोबाइल के कैलकुलेटर हल किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।